वेलकम टू द स्कॉलरी स्टार्स स्टडी प्लेटफॉर्म। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम जो भी फूड खाते हैं उसका डाइजेशन हो जाए, ऐसे सिस्टम को कहा जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारी बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके दो पार्ट होते हैं। पहले पार्ट का नाम होता है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरे पार्ट का नेम होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब हमारे एलिमेंट्री कैनाल्स में कौन कौन से पार्ट आते हैं। सबसे पहला पार्ट आता है माउथ, जहां से हम खाना खाना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद ईसोफेगस, ये एक ट्यूब की तरह होता है जिसकी हेल्प से खाना अंदर जाता है। कहाँ पर? स्टमक में। स्टमक से फिर कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे खाने का एब्जॉर्प्शन होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन से जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में और फाइनली एनस से होकर बॉडी से बाहर चला जाएगा। हमने अभी तक पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम के टू पार्ट्स, जिसमें फर्स्ट पार्ट का नेम था एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में पहला पार्ट आता है माउथ, जहाँ पे हम खाना रखते हैं। माउथ के बाद ईसोफेगस, जो एक ट्यूब की तरह होता है, माउथ और स्टमक को कनेक्ट करने का काम करता है। उसके बाद आता है स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन और फाइनली एनस से होकर बॉडी से बाहर चला जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का दूसरा पार्ट आता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इसमें ग्रंथियां होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं जो डाइजेशन में हेल्प करती हैं। कौन कौन सी ग्लैंड? पहली होती है सलाइवरी ग्लैंड, हमारी लार ग्रंथि, जो फूड के साथ मिक्स हो जाती है और खाने को जो है लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है। इसके अलावा कौन सी ग्लैंड? लीवर, यकृत, पैनक्रियाज। हमने पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम के टू पार्ट, एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल में आया माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। डाइजेस्टिव ग्लैंड दूसरा पार्ट था डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसमें कौन कौन सी ग्लैंड्स आई? सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पैनक्रियाज। आई होप इस चार्ट की हेल्प से मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको डाइजेस्टिव सिस्टम समझाने की कोशिश की है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो।